नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस वार्ता का संबोधित किया है और उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उन्होंने जनसंघ की स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि 12 और 13 तारीख को जो है जनसंघ की स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग चलो गांव की ओर के तरफ मूव करेंगे और उसमें जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा को लोगों तक हम साझा करने का काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जरा आप सुनिए। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनसंघ और 74 साल के अपने यात्रा को पूरा करने वाली राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र के राजनीति और विकास पथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस के साथ साथ पखवाड़ा भी मनाने का काम करेगी। 6 अप्रैल 1980 में भाजपा की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ था और इन 45 वर्षों में श्रद्धेय अटल जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। बिहार के सभी जिला में और वहां के कार्यालय को भव्य रूप से सजाया जाएगा और पार्टी के जो हमारा चिरंजीवी यात्रा है इतने लंबे समय का, उसका सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग एक प्रदर्शनी भी लगाने जा रहे हैं कि कैसे जनसंघ काल से आज तक भारतीय जनता पार्टी तक का हमारा यात्रा कैसा रहा, उसकी एक प्रदर्शनी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लगेगी। सभी बूथ पर हमारे बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। 8 एवं 9 अप्रैल को बिहार के 243 विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन करेगी और ऐसे करीब 1,57,000 सक्रिय कार्यकर्ता का 8 एवं 9 अप्रैल को मंडल स्तर पर सक्रिय सदस्य सम्मेलन होगा। 10, 11 एवं 12 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी गांव बस्ती मोहल्ला चलो अभियान, चलो गांव की ओर, और मंडल से लेकर प्रदेश स्तर के सभी नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सभी लोग चलो गांव की ओर, चलो मोहल्ला की ओर और 3 दिन जो है गांव का अपने स्थापना दिवस पर यात्रा करेंगे। लोगों को भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल के आज तक के यात्रा के बारे में बताएंगे। प्रत्येक दिन कम से कम ये 8 घंटे का कार्यक्रम होगा। बहुत बृहद तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसको घर घर तक अपने विचारधारा को पहुंचाने का काम करेगी। देखिए, वक्फ बिल के बारे में, वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था में लाने के लिए और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, मैनेजमेंट, ये संशोधन बिल लाया गया है। ये संशोधन बिल है क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है, उस संपत्ति का दुरुपयोग और कुछ लोगों का कब्जा लगातार शिकायत आ रहा था और जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, पासमानदा मुस्लिम भाई हैं, वक्फ बोर्ड का कोई भी साधन संसाधन और उसका सुविधा इस देश के गरीब मुसलमानों को
पासमानदा मुसलमानों को नहीं मिलता था। वक्फ के संपत्ति का कुछ लोग जो है गलत उपयोग करते थे। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका सालाना इनकम होना चाहिए, और इनकम कितना हो रहा है? मात्र 14 करोड़। सरकार ने फैसला लिया है कि वक्फ के संपत्ति का सही प्रबंधन किया जाएगा, और कुछ लोग के पॉकेट में जो वक्फ चला गया था अब उनके पॉकेट में वक्फ नहीं रहेगा। और अब इस संशोधन बिल के बाद वित्तीय पारदर्शिता आएगा, राजस्व में वृद्धि होगा, लक्षित आवंटन बढ़ेगा, उन्नत निगरानी होगी, और वक्फ बोर्ड के लिए आत्मनिर्भरता होने से सरकारी सहायता पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के इस जंक्शन की जो पखवाड़ा है उसको करेंगे और अपनी विचारधारा से लोगों को अवगत कराएंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड बिल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल उन लोगों को तकलीफ़ें दे रही है जो स्वार्थी और देश के हित में नहीं सोचते हैं। लेकिन अभी भी जितने भी अक़लियत के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, और उनके हित में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पारित हुआ है। अभी लोकसभा में हुआ है, आज राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, और ये एक सकारात्मक पहल है केंद्र सरकार के लिए। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।